Praise the Lord. Welcome to all of you on our YouTube channel Message of Kingdom Ministry. हम आपको हमारे इस चैनल के ऊपर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, इस समय हम जानेंगे कि हमें किस बात की जरूरत है, हमारी मुख्य जरूरत क्या है और हमने क्या खोया है। और इस बात की जानकारी आपको वो व्यक्ति दे सकते हैं जो व्यक्ति परमेश्वर के हृदय के भेदों को जानते हैं, जिनको पता है कि परमेश्वर मनुष्य जाति से क्या शेयर करना चाहते हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं मसीह जगत के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो शारीरिक जानकारियां मसीही लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं केवल शारीरिक चीजें ही मसीही लोगों की जरूरत है। लेकिन आपको जानना होगा असलियत में कि मनुष्य ने खोया क्या है। जब आप इस बात की खोज पर पहुंचोगे कि मनुष्य ने क्या खोया है, तो आपको प्रथम मनुष्य तक पहुंचना बहुत जरूरी होगा। और जब आप प्रथम मनुष्य तक पहुंचेंगे तो उसका नाम आदम है और उसकी पत्नी का नाम हवा। और जब आप उनके बारे में जानेंगे कि उन्होंने क्या खोया है, तो आप जान पाएंगे कि परमेश्वर ने अपना जीवन उनके अंदर भरपूरी के साथ डाला था और परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था। और परमेश्वर चाहते थे कि जैसे परमेश्वर अपने अंदर जीवन को रखते हैं, आदम और हवा और उनकी आने वाली पीढ़ियां भी अपने अंदर जीवन को रखें। लेकिन हम देखते हैं कि प्रथम मानव आदम ने पाप को किया है, वो पिता से अलग हुआ है। पिता से अलग होने के कारण उसने पिता के जीवन को खो दिया है। और माय डियर फ्रेंड्स, जब हम उसके बाद व्यवस्था की पुस्तकों को देखते हैं, मूसा के पंच ग्रंथों को देखते हैं, तो वहां पर व्यवस्था को दिया गया है। और व्यवस्था इस बात के लिए नहीं दी गई थी कि मनुष्य परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करे। व्यवस्था इस बात के लिए दी गई थी कि मनुष्य को ये पता लगे कि पाप क्या है। व्यवस्था पाप का हल नहीं था, व्यवस्था पाप का ज्ञान थी। और व्यवस्था के द्वारा मृत्यु पैदा हुई और इस प्रकार संपूर्ण मानव जाति के अंदर पाप की और मृत्यु की व्यवस्था काम करने लगी। लेकिन आज से 2000 साल पहले परमेश्वर पिता ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह में उस मृत्यु और पाप की व्यवस्था का समाधान किया है। जब हम रोमियो की किताब और उसका 8 अध्याय और 2 वचन पढ़ते तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक पाप की व्यवस्था है जो हमारी देह में काम करती है, एक मृत्यु की व्यवस्था है जो मूसा के द्वारा आई है, और एक जीवन की आत्मा की व्यवस्था है जो मसीह यीशु के द्वारा आई है। और हमें जो परमेश्वर के भेद को प्राप्त करना है, हमें जो परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करना है, वो ना तो खुद से हो सकता है, ना मूसा की व्यवस्था से हो सकता है, बल्कि यीशु मसीह के आत्मा के जीवन की आत्मा की व्यवस्था से हो सकता है। और यीशु मसीह ने संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर के जीवन को फिर से खोल दिया है। जब हम यूहन्ना की किताब और 7 अध्याय और उसका 38 वचन को पढ़ेंगे, तो वहां पर प्रभु यीशु ने कहा, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए, वो उसके हृदय के अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आज संपूर्ण मनुष्य जाति के पास बाहर बहुत कुछ है, लेकिन उनके हृदय के अंदर शून्यता है। आज मनुष्य के पास बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां, धन दौलत, सेवकाई, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन वो हृदय में शून्य हो चुके हैं। उनके हृदयों में शून्यता आ चुकी है और वो अपने हृदय के अंदर परमेश्वर के जीवन को अनुभव नहीं कर पा रहे। जो अपने प्रति सेकंड के अंदर, वो अपनी मिनिस्ट्री के हर पल के अंदर परमेश्वर के जीवन को अनुभव नहीं कर पा रहे। लेकिन आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आए हैं, तो वो आपके हृदय में परमेश्वर के जीवन को लेकर आए हैं। जब आप मसीह यीशु में आए हो, तो आपको जीवन का आत्मा मिला है। आप मृत्यु की व्यवस्था से भी आजाद हुए हैं और आप पाप की व्यवस्था से भी आजाद हुए हैं। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग अपने शरीर की व्यवस्था के बंधन में हैं। आज बहुत सारे मसीही लोग मूसा की व्यवस्था के बंधन में हैं। इन दोनों व्यवस्थाओं से हमें स्वतंत्रता चाहिए और वो स्वतंत्रता हमें मसीह की व्यवस्था में है। और मसीह की जो व्यवस्था वो लो है कि एक व्यक्ति परमेश्वर के जीवन में चलना चाहिए।
मसीह में एक व्यक्ति के लिए कोई भी लॉ नहीं है, कोई भी कानून नहीं है, उसमें सिर्फ जीने के लिए एक जीवन है जो प्रतिदिन हमें परमेश्वर के जीवन को एक्सपीरियंस करना है, परमेश्वर के जीवन से हमें भरता जाना है। यही उद्देश्य से परमेश्वर ने प्रथम मानव आदम को बनाया था, लेकिन आदम परमेश्वर के उद्देश्य से गिर गया। इसी उद्देश्य से परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। इसी उद्देश्य से यीशु मसीह ने पिता से पवित्र आत्मा की मांग की ताकि एक मनुष्य फिर से परमेश्वर के जीवन को एक्सपीरियंस कर सके। God bless you all। इन प्रकाशनों के साथ आप परमेश्वर के जीवन को एक्सपीरियंस कर सकें और परमेश्वर के जीवन को जी सकें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। God bless you।